नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण का मतदान है। विधानसभा की 121 सीटों पर बिहार में वोटिंग होगी। बेहद दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। कांटे की टक्कर रहने वाली है। अब तक जिस तरह का माहौल हमने देखा है, लेकिन आज उससे पहले राहुल गांधी ने अपने पुराने एजेंडे वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मानो हाइड्रोजन बम फेर दिया। ठीक फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले मानो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। राहुल ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की एक बड़ी और अहम खेप फिर से जारी की है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। अब की बार राहुल ने सरकार चोरी का आरोप लगाते हुए हरियाणा चुनाव में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत से हुई बड़ी धांधली को उजागर किया है। लेकिन इसी बहाने राहुल ने बिहार चुनाव को भी साध लिया है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे। ऐसे में सवाल ये, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने जिस तरह से वोट चोरी का खेल महाराष्ट्र और हरियाणा में किया है, वही बिहार में होगा। वोट चोरी पर राहुल लेकर आए एच फाइल्स बिहार में कल की वोटिंग पर डालेगा असर। सवाल यह भी, राहुल के पास सबूतों का अंबार। सरकार चोरी अब की बार बिहार। दूसरी स्टोरी का उसके बाद रुख करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे दूसरी स्टोरी है अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को एक मेयर से कड़ी चुनौती मिली। सवाल यह कि अमेरिका में ट्रंप की दादागिरी को किसने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दी है। दूसरा, न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में पंडित नेहरू का जिक्र कैसे और क्यों आया। वहीं पीएम मोदी का कट्टर विरोधी कैसे न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है आज। तो बने रहिए हमारे साथ, आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू हुई थी कर्नाटक से। पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और अब हरियाणा। राहुल ने वोट चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। एक बार फिर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया। अब की बार राहुल ने बीजेपी पर डायरेक्ट सरकार चोरी का आरोप लगा दिया। दिल्ली में एच फाइल्स नाम से अपने आरोपों की नई लिस्ट जारी करते हुए राहुल ने वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते बिगड़ गई, उस पर एक एक सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन उन्होंने इस बहाने बिहार में हुई एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आधार बनाकर यह भी भविष्यवाणी कर दी कि जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार चोरी हुई, वैसा ही बिहार में होगा। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल गांधी ने न सिर्फ बिहार को लेकर यह भविष्यवाणी की, बल्कि पूरे सबूत के साथ इसकी वजह भी बताई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने यह बिहार के एक गांव की कहानी बताई। हेडर के साथ 4 लोगों की तस्वीर दिखाई, जिसमें दिलीप यादव, सुनीता देवी, बंटी कुमार और मोहम्मद कयूम अंसारी नाम के मतदाताओं की फोटो के साथ उनका वोटर कार्ड भी दिखाया गया। राहुल ने अपने दावों को दमदार बनाने के लिए उन लोगों को मंच पर भी बुलाया। ये सभी मतदाता बिहार के जमुई के धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं। राहुल के मंच पर इन्होंने खुद बारी बारी से बताया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है।
साथ ही उन लोगों ने यह भी दावा किया कि उनके गांव से महज 5 नहीं बल्कि 300 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यानी इतने लोगों को अब की बार उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम विकलांग हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटा, आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। That is the reality of Bihar. This is just the tip of the iceberg. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. तो राहुल गांधी अब इस बात पर जोर देकर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव में भी वोट चोरी की बड़ी तैयारी हो रही है? इसके लिए उन्होंने हाल ही में खत्म हुए एसआईआर के डेटा को आधार बनाया है। दरअसल बिहार में जब जून में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब 24 जून 2025 तक पूरे राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे। इन्हीं मतदाताओं का वेरिफिकेशन होना था। 30 दिन से ज्यादा चली यह प्रक्रिया करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब इन नामों को डिलीट करने के बाद 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है। उसमें टोटल वोटर्स होते हैं 7.24 करोड़। इसके बाद भी जोड़ने का और हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है, यानी कि ऐड ऑन और डिलीशन की। ड्राफ्ट लिस्ट की जांच के बाद इनमें से 3.66 लाख के करीब मतदाता हटाए गए, चूंकि ओवरऑल टोटल अमाउंट आया। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल ना होने वाले 21.53 लगभग 21.5 लाख नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा, अपना नाम जोड़ा। अब इसके बाद 30 सितंबर 2025 को फाइनल आंकड़ा एसआईआर का बिहार का जारी किया गया। अब इसके मुताबिक इस बार के चुनाव में बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, 7.42। हालांकि राहुल गांधी की माने तो बिहार की इस एसआईआर प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा है। राहुल का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के जरिए एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। राहुल ने एसआईआर को सरकार चोरी के लिए लेटेस्ट हथियार बताया। अपना प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया कि हमारे लोकतंत्र को तो नष्ट कर दिया गया है। राहुल के तमाम आरोप चुनाव आयोग को लेकर थे, लेकिन उनके आरोपों पर बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आगे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। अब किरण रिजिजू की माने तो राहुल ने बिहार चुनाव से ध्यान भटकाना था, इसलिए ये जो एक नया मुद्दा है वो लेकर के वो आ गए। वहीं बिहार में राहुल के सहयोगी हैं महागठबंधन के नेता सीएम फेस तेजस्वी यादव। राहुल के आरोपों को उन्होंने सही बताया। आरोप लगाया कि बीजेपी का काम ही जो वंचित है उनको वोट के अधिकार से दूर रखना है। ये सुनिए। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे।
इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ये सब काम करती है। बीजेपी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उससे जो दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, अति पिछड़े भाई हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उनको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाना चाहती है। जो वोट की चोरी हो रही जिसका खुलासा राहुल जी ने किया है, ये भाजपा के लोग दुश्मन हैं दलित के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, इसलिए इस तरह का काम जो है भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा बिहार में भी हो सकता है, आशंका व्यक्त की उन्होंने। हम लोग चौकन्ने हैं, भाजपा तो रहता ही यही सब काम में लगा रहता है। हालांकि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कोई पहली बार इस तरह की लाइव प्रेजेंटेशन नहीं दी है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे पहले 7 अगस्त 2025 को सबसे पहले वो मुखातिब हुए थे फर्स्ट पीसी के साथ इसी क्रम में। तब उन्होंने कर्नाटक के महदेवपुरा सीट में वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े को उजागर किया था। इस खुलासे को राहुल गांधी ने नाम दिया था एटम बम। महादेवपुरा सीट थी जिसका जिक्र किया था, एग्जाम्पल लेकर के आए थे कि 1 लाख फर्जी वोटों पर बवाल मचा है। इस पीसी में राहुल ने बताया था कि कैसे 5 तरीकों से वोट चोरी की जा रही है। इसके बाद इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 सितंबर 2025 को। उस पीसी में राहुल ने कर्नाटक के अलंद सीट पर फोकस किया था पर्टिकुलर, कि किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली हुई, वोट चोरी किए गए और उसका उन्होंने खुलासा किया। फिर वो महाराष्ट्र भी लेके आए कि महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का सबूत दिया कि वहां पर कैसे वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी हुई। अब हरियाणा का सबूत देकर राहुल गांधी ने एक तो चीज बता दी है कि उनकी नजर बहुत दूर तक है। राहुल गांधी इस मुद्दे को और भी आगे लेकर के जाना चाहते हैं और लेकर के जाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं, खासकर जेनजी से एक बहुत बड़ी अपील की है। सुनिए। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। देश के चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जेनजी युवाओं से खुलकर इस मुहिम में आगे आने की अपील की। राहुल गांधी इस बयान के मायने काफी दूर तलक निकाले जा सकते हैं। सत्ताधारी एनडीए ने इसे हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन और सरकार के तख्ता पलट से जोड़कर देखा। एनडीए का आरोप है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्या वो जेन-जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। जैसा नेपाल में हुआ, आप चाहते हैं कि उसी तरीके से भारत में भी हो। क्या आप खुश होंगे ऐसा देख के? क्या आपको अच्छा लगेगा जब भारत की संसद को आप जलता हुआ देखेंगे? क्या आप यही कामना करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति भवन इस तरीके से जलता रहे? ये सारी बातें करने का कनेक्ट तो वही है ना। ये जेनजी टर्मिनोलॉजी, इस शब्द, इस भावना के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने जेनजी युवाओं से इस तरह की अपील की हो। इससे पहले बीते 18 सितंबर को भी राहुल ने जेनजी युवाओं से खास आह्वान किया था। तब राहुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, जेनजी से बचाएंगे संविधान, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को
रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। खैर, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनकी बहन और पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी भी इस मसले पर एनडीए के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी तो राहुल से भी एक कदम आगे नजर आई। उन्होंने वोट चोरी के मसले पर देश के लोगों से अपील की कि वे मौजूदा सरकार को बदल दें, उसे खदेड़ दें। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? चुप क्यों हो? अपनी शक्ति को पहचान क्यों नहीं रहे हो? बदलो इनको। खदेड़ दो इनकी सरकार को, एक नई सरकार बनाओ।